बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारा सेक्शन है उसकी दूसरी वीडियो मोहम्मद ज़हूर साहब के साथ, जो कि मैंने पहली वीडियो में इनका तारुफ़ करवाया था, तो ये आज इनके साथ हम दूसरा ब्रॉडकास्ट कह लें या सेक्शन की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। आज इनसे सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आज की जो आम इंसान है या ख़ास इंसान है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, किसी भी कैटेगरी का जो भी इंसान है, वो खुशियों को ज़्यादा महसूस नहीं करता जितना गम को ज़्यादा महसूस करता है, या उसको ज़्यादा अपने ऊपर हैवी बना लेता है। ख़ासकर नई जनरेशन की अगर हम सोच की या उसकी ज़िंदगियों पे निगाह डालें, जो आज की जो नई जनरेशन है मोबाइल फ़ोन की दुनिया में ज़्यादा गुम है, तो उस लिहाज से उसके गम भी ज़्यादा हैं। छोटी सी बात पे वो गम ले लेती है, और उनकी जो अंदर खुशी देने की या खुशी महसूस करने की जो क़ुव्वत है, वो बड़ी थोड़ी है। और अगर कोई खुशी महसूस करता भी है तो उसमें ढिंढोरा बहुत ज़्यादा है। अगर आज से कुछ साल पीछे हम चले जाएं, 20 या 25 साल पीछे कर लें या 30 साल पीछे कर लें, तो उस वक्त की जो कैफियत थी नई जनरेशन की, मतलब हम अपने बचपन में अगर चले जाएं, तो हमें खुशी सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ अलग था, और गम आ जाए ज़िंदगी में तो उसको बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत थी वो कुछ अलग थी। मुश्किल परेशानियों को झेलने की ताकत क़ुव्वत अलग थी। आज की जनरेशन में ये चीज़ें कम पाई जाती हैं। इसके बारे में ज़हूर साहब से हम पूछना चाह रहे हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है, क्या ख़यालात रखते हैं। इसके बारे में हम इनसे राय भी लेंगे जो देखने वालों के लिए बेहतर होगी, जो ख़ास करके नई जनरेशन है, जो गम और खुशी को कर ये हमें बताएंगे कि गम को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए और खुशी को किस तरह सेलिब्रेट करना। सवाल मेरा इनसे ये है कि गम आखिर क्या है। सबसे पहले लोग ज़्यादा गम की ही तरफ तवज्जो करते हैं, तो गम क्या है? इंसान की ज़िंदगी में गम क्या चीज़ लेके आती है? किस चीज़ से उसको गम महसूस होता है? गम है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, गम को हम एक छोटी-सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जी। आप समझिए कि एक छोटा-सा बच्चा है तकरीबन 3 साल का, हुँ, वो आपके साथ बाज़ार चला जाता है। बाज़ार जाता है तो उसे एक खिलौना पसंद आ जाता है। हुँ, वो कहता है कि मुझे खिलौना खिलौना लेकर दें। हुँ, अगर आपकी पॉकेट में पैसे नहीं हैं, हुँ, आप कहते हैं कि आज नहीं कल ले लेंगे, हुँ, तो वो बच्चा नाराज़ हो जाएगा। हुँ, जब आप देखेंगे कि मेरा बेटा या भांजा या कोई भी बच्चा है आपके साथ वो नाराज़ हो रहा है, हुँ, आप कहीं से भी पैसे करके उसे वो खिलौना देकर दे देंगे। हुँ, हुँ, जब उसे खिलौना मिलेगा तो वो बच्चा खुश हो जाएगा। हुँ, अब मान लें कि वो घर आता है तो दूसरे दिन वो खिलौना टूट जाता है। हुँ। जैसे ही वो खिलौना टूट जाएगा तो वो बच्चा फिर गमज़दा हो जाएगा। गमज़दा होगा और रोना शुरू कर देगा। हुँ, ऐन मुमकिन है घर में कोई छोटा भाई है उसका या बड़ा भाई है उसका खिलौना है तो वो उससे छीनने की कोशिश करेगा। हुँ, अगर घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, हुँ, तो वो मोहल्ले में या पड़ोस में किसी दूसरे बच्चे के पास वो खिलौना देखेगा तो उसकी कोशिश होगी कि मैं उससे छीन लूँ, हुँ। या कम से कम जेलसी या ज़रूर फ़ील करेगा। दुःख महसूस करेगा। हुँ, ऐसे ही आप देखेंगे तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो अब उसे स्कूल जब जाने शुरू करेगा तो उसे फर्स्ट पोज़ीशन या सेकंड पोज़ीशन चाहिए होगी, हुँ, या कम से कम वो अपनी क्लास में पास होना चाहेगा। हुँ, अगर वो फ़ेल हो जाता है तो उसे दुःख होगा, अगर वो पास हो जाता है तो उसे खुशी खुशी होगी। होगी। हुँ, ऐसे ही जब उसे डिग्री मिल जाती है तो फिर वो कॉलेज चला जाता है। जब कॉलेज जाता है तो फिर भी वहाँ पर भी यही सूरत-हाल रहती है, अगर पास होता है तो खुशी, अगर फ़ेल होता है तो गम, अगर उस दूसरा बच्चा उससे ज़्यादा नंबर ले लेता है हुँ, तो उसे थोड़ा-सा दुःख महसूस होता है। हुँ, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आता है, मिसाल के तौर पर वो जॉब करता है, हुँ, उसने अगर कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई सिविल इंजीनियर बना है, हुँ, डॉक्टर बना है, या किसी और शोबे का उसके पास कोई डिग्री है। हुँ, हुँ। अगर उसे नौकरी मिल जाती है तो खुशी, नहीं मिलती तो दुःख। लोग भी कहेंगे हाँ यार तूने इतना अरसा अरसा पढ़ाई लगाया। की है, हुँ, तूने डिग्री हासिल की है, अब तेरे को नौकरी तो नहीं मिल रही। हुँ, तो उसे अगर नहीं मिलती तो दुःख, अगर मिल जाती है तो खुशी। हुँ,
फिर उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अगर वो लड़की उसे मिल जाती है तो खुश होता है, अगर नहीं मिलती तो तो गम में। फिर दुख। अगर उन दोनों की शादी हो जाती है, जो उसकी पसंदीदा लड़की है, अगर उनके 2 साल या 3 साल में बच्चे नहीं होते तो फिर दुख। अब उन दोनों को ख्वाहिश होगी कि एक ख्वाहिश हमारा होगी कि बच्चा एक हो। बच्चा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, खिलौने बदल रहे हैं लेकिन चाहत तो बाकी है। असल में दुख की जड़, स्टेज बदल रही है लेकिन चीज़ें वही हैं, ख्वाहिश वही है। सिचुएशन बदल रही है। बच्चा था, उसे खेलने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी, बच्ची थी उसे गुड़िया चाहिए थी। जब वो स्कूल गया तो उसे डिग्री चाहिए, जब कॉलेज गया तो उसे कोई अच्छी डिग्री, इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है या कोई बिजनेसमैन का कोर्स करना चाहता है, उसे वो वाली डिग्री चाहिए जिससे वो दुनिया में कामयाब हो सके। अगर दुनिया में उसे कामयाबी मिलती है, ये खिलौने हैं उसके, खेल रहा है इनसे। अगर दुनिया में उसे कामयाबी मिल जाती है तो फिर एक पार्टनर भी चाहिए। अगर वो पसंदीदा पार्टनर मिलता है, वो खिलौने है उसके लिए, चाहत बढ़ रही है, तो फिर उसे उन दोनों को एक खिलौना चाहिए, बच्चा चाहिए। अगर बच्चा हो जाता है तो दोनों खुश। अगर वो अच्छा निकलता है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो फिर दोनों खुश। अगर थोड़ा बुरा निकल आता है तो दोनों नाराज। आप देखें कि दुख की और खुशी की वजह क्या चीज़ है। सीधी बात है, चाहत, ख्वाहिश। ख्वाहिश। जब आपकी ख्वाहिशें हद से बढ़ जाती हैं तो वही आपको दुखी करती हैं। जब आपकी हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो आप हद से बढ़कर खुश होते हैं। इस दुनिया में ना ज़्यादा खुश होना है और ना ज़्यादा दुखी होना है, बल्कि बैलेंस में रहना है, तवाज़ुन में रहना है। सही। जब इंसान तवाज़ुन में रहता है तो उसे ना दुख की परवाह होती है और ना खुशी में वो फटता है, हल्ला गुल्ला मचाता है। वो नॉर्मल रहता है और ज़िंदगी गुजारता है। उसे पता होता है कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, लेकिन ज़रूरतें आम लोगों की भी, दरवेशों की भी, फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। सही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त ज़हूर साहब ने मेरे 2 सवालों के जवाब दिए। गम और खुशी को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डेफिनेट किया। तो नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू का जो एंड है, जो मैसेज है नई जनरेशन या जो भी गम और खुशी में मुब्तला इंसान है, वो यही है कि आपकी चाहे खुशी है चाहे गम है, उसके पीछे आपकी ख्वाहिश है, आपकी ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़रूरतें हैं और खुश ना रहना, शुक्र में ना रहना आपको दोनों तरफ लेके। ज़्यादा खुशी में भी अगर आप नाशुक्रे से बन जाएँगे, आपे से बाहर हो जाएँगे, तो आपकी वो खुशी भी गम में तब्दील हो सकती है या कम टाइम के लिए आपके पास रहेगी। और अगर गम कोई ज़िंदगी में आ जाए और आप उसको बहुत ज़्यादा गमज़दा होकर गम मनाना शुरू कर दें। ज़िंदगी गम और खुशी का नाम ज़रूर है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, एक स्टेज है, वहाँ से आगे अगर आप जाएँगे, तो फिर आप दोनों में फ़ना हो जाएँगे। तो बाद का जो रिज़ल्ट वो यही है कि आपको गम हो तो उसका भी एक हद रखें और अगर खुशी हो तो उसकी भी एक स्टेज रखें, ताकि आपको जब खुशी से गम में किसी वजह से शिफ्ट होना पड़े, मुब्तला होना पड़े, जाना पड़े, चाहता तो इंसान नहीं है लेकिन दस्तूर दुनिया है या दस्तूर ज़िंदगी है, तो फिर आपको इतना महसूस ना हो। जैसे कि इंसान अगर किसी वजह से पहली मंजिल से गिरता है तो उसको इतना दर्द, इतनी चोट शायद ना आए जितनी वो स्पीड से 10वीं मंजिल से गिरे तो उसको लगेगी। ज़िंदगी में जो आपके गम और खुशी है, इसको भी हम इसी नज़र से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ब्रॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर गुफ्तगू करेंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो ज़रूर सबका शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरह